मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। टेस्टपोर्ट रायन जी हंगमहाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41 अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का कारवाइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय किलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश कर दो लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नई अधिकारी फिल स्कूट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसा नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कलहन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रियोरिता में कलहन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता है और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कलहन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगा कहता है कि रिक्का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कलहन ब्रेग्स को डेविस की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया ग्रोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। टेस्टपोर्ट रायन जी हंगमहाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41 अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का कारवाइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय किलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश कर दो लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नई अधिकारी फिल स्कूट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसा नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कलहन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रियोरिता में कलहन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता है और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कलहन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगा कहता है कि रिक्का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कलहन ब्रेग्स को डेविस की
पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। डैशबोर्ड रायन जी हंगमहाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41वें अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का कार्माइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय किलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश करी 2 लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नई अधिकारी फिल स्कूट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसे नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कलहन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कलहन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता है और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कलहन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जोर देकर कहता है कि रिक्का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कलहन ब्रेग्स को डेविस की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। डैशबोर्ड रायन जी हंगमहाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41वें अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का कार्माइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय किलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश करी 2 लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नई अधिकारी फिल स्कूट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसे नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कलहन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है।
वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कल्हन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कल्हन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगर कहता है कि रिक का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कल्हन ब्रेग्स को डेविस की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। डैशबोर्ड रायन जी हंगमाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41 अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का कारवाइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय किलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश कर 2 लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नए अधिकारी फिल स्कूट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसे नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कल्हन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कल्हन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कल्हन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगर कहता है कि रिक का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कल्हन ब्रेग्स को डेविस की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। डैशबोर्ड रायन जी हंगमाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41 अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का कारवाइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय किलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश कर 2 लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नए अधिकारी फिल स्कूट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक
पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोहेन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसे नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटनास्थल की जांच करते समय कोहेन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कोहेन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता है और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कोहेन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगर कहता है कि रिक कपूर माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कोहेन ब्रेग्स को डेविस की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। टेस्ट बोर्ड रायन जी हंगमहाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41 अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का क्रमाइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय कोहेन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश कर 2 लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नए अधिकारी फिल स्कूट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोहेन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसे नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटनास्थल की जांच करते समय कोहेन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कोहेन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता है और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कोहेन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगर कहता है कि रिक कपूर माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कोहेन ब्रेग्स को डेविस की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। टेस्ट बोर्ड रायन जी हंगमहाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की।
1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41वें अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का कार्माइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय केलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश कर 2 लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नई अधिकारी फिल स्कूट, जॉन डेविस एस्ट्राचन, पूर्व आर्मी रेंजर, वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसे नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कल्हन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कल्हन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता है और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कल्हन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जोर देकर कहता है कि रिक्का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कल्हन ब्रेग्स को डेविस की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। डैशबोर्ड रायन जी हंगम हाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41वें अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का कार्माइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय केलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश कर 2 लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नई अधिकारी फिल स्कूट, जॉन डेविस एस्ट्राचन, पूर्व आर्मी रेंजर, वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसे नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कल्हन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कल्हन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता है और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कल्हन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जोर देकर कहता है कि रिक्का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कल्हन ब्रेग्स को डेविस की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह
मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। डैशबोर्ड रायन जी हंगमाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41 अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का कारवाइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय किलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश करी 2 लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नए अधिकारी फिल स्कूट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसे नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कल्हन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कल्हन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कल्हन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगर कहता है कि रिक्का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कल्हन ब्रेक्स को डेविस की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहां पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहां पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। डैशबोर्ड रायन जी हंगमाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41 अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का कारवाइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय किलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश करी 2 लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नए अधिकारी फिल स्कूट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसे नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कल्हन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कल्हन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कल्हन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगर कहता है कि रिक्का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक
पलांसियो असली अपराधी है। कल्हन ब्रेग्स को डेविस स्विफ्ट की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। टेस्ट बोर्ड रायन जी हंगमहाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41 अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का क्रमाइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय किलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश करी 2 लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नई अधिकारी फिल स्कूट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसे नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कल्हन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्योरता में कल्हन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता है और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कल्हन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगा कहता है कि रिक्का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कल्हन ब्रेग्स को डेविस स्विफ्ट की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। टेस्ट बोर्ड रायन जी हंगमहाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41 अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का क्रमाइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय किलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश करी 2 लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नई अधिकारी फिल स्कूट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसे नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कल्हन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी
को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहाँ पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कल्हन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता है और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कल्हन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगर कहता है कि रिक का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कल्हन ब्रेग्स को डेविस की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। टेस्ट बोर्ड रायन जी हंगमहाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41 अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का कार्माइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय किलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश करी 2 लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नई अधिकारी फिल स्कूट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसे नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कल्हन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहाँ पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कल्हन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता है और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कल्हन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगर कहता है कि रिक का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कल्हन ब्रेग्स को डेविस की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। टेस्ट बोर्ड रायन जी हंगमहाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41 अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का कार्माइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय किलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश करी 2 लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नई अधिकारी फिल स्कूट जॉन डेविस
एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर, वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोल्हन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसे नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कल्हन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कल्हन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता है और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कल्हन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जोर देकर कहता है कि रिक का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कल्हन ब्रेग्स को डेविस स्विफ्ट की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। टेस्टपोर्ट रायन जी हंगमहाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41वें अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का कारवाइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय किलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश कर 2 लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नए अधिकारी फिल स्कूट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर, वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोल्हन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसे नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कल्हन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कल्हन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता है और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कल्हन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जोर देकर कहता है कि रिक का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कल्हन ब्रेग्स को डेविस स्विफ्ट की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। टेस्टपोर्ट रायन जी हंगमहाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है।
मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41 अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का कारवाइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय केलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश करे, 2 लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नई अधिकारी फिल स्कॉट, जॉन डेविस एस्ट्राचन, पूर्व आर्मी रेंजर, वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसे नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कलहन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कलहन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कलहन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगा कहता है कि रिक्का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कलहन ब्रेक्स को डेविस की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहां पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहां पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। टेस्ट बोर्ड रायन जी हंगमाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41 अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का कारवाइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय केलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश करे, 2 लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नई अधिकारी फिल स्कॉट, जॉन डेविस एस्ट्राचन, पूर्व आर्मी रेंजर, वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसे नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कलहन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कलहन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कलहन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगा कहता है कि रिक्का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कलहन ब्रेक्स को डेविस की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहां पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहां पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी
चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। टेस्ट बोर्ड रायन जी हंगमहाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41 अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का करमाइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय किलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश करी 2 लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नई अधिकारी फिल स्कूट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसा नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कलहन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कलहन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता है और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कलहन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगर कहता है कि रिक्का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कलहन ब्रेगस को डेविस की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया ग्रोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। टेस्ट बोर्ड रायन जी हंगमहाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41 अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का करमाइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय किलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश करी 2 लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नई अधिकारी फिल स्कूट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसा नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कलहन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कलहन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता है और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कलहन को संदेह होने लगता है कि
एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगर कहता है कि रिक का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कल्हन ब्रेग्स को डेविस सुजुकी पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। डैशबोर्ड रायन जी हैंगम हाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41 अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का कार्माइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय किलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश करे दो लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नई अधिकारी फिल स्कूट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसा नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कल्हन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कल्हन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता है और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कल्हन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगर कहता है कि रिक का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कल्हन ब्रेग्स को डेविस सुजुकी पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। डैशबोर्ड रायन जी हैंगम हाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41 अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का कार्माइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय किलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश करे दो लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नई अधिकारी फिल स्कूट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसा नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है।
घटनास्थल की जांच करते समय कल्हैन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कल्हैन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता है और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कल्हैन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगा कहता है कि रिक का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कल्हैन ब्रेग्स को डेविस स्विफ्ट की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। टेस्ट बोर्ड रायन जी हंग भाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41 अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का कारवाइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय किलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश कर दो लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नए अधिकारी फिल स्कूट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलैन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसे नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटनास्थल की जांच करते समय कल्हैन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कल्हैन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता है और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कल्हैन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगा कहता है कि रिक का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कल्हैन ब्रेग्स को डेविस स्विफ्ट की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। टेस्ट बोर्ड रायन जी हंग भाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41 अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का कारवाइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय किलन एक हवाई जहाज को
हाईजैक करने की कोशिश करी 2 लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नई अधिकारी फिल स्कॉट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसे नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कल्हन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कल्हन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कल्हन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगा कहता है कि रिक का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कल्हन ब्रेग्स को डेविस की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। टेस्ट बोर्ड रायन जी हंगमहाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41 अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का करमाइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय किलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश करी 2 लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नई अधिकारी फिल स्कॉट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसे नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कल्हन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कल्हन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कल्हन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगा कहता है कि रिक का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कल्हन ब्रेग्स को डेविस की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है।
डैशबोर्ड रायनजी हंगमाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीकी आधार पर बरी होने के बाद 41 अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का कार्माइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय केलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश करी 2 लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नई अधिकारी फिल स्कूट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसे नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कलहन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग पूर्णता में कलहन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता है और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कलहन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगर कहता है कि रिक्का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कलहन ब्रेग्स को डेविस की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। डैशबोर्ड रायनजी हंगमाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीकी आधार पर बरी होने के बाद 41 अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का कार्माइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय केलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश करी 2 लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नई अधिकारी फिल स्कूट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसे नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कलहन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग पूर्णता में कलहन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता है और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कलहन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगर कहता है कि रिक्का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कलहन ब्रेग्स को डेविस की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को
फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। डैशबोर्ड रायन जी हंगमहाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41वें अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का कार्माइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय किलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश कर दो लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नई अधिकारी फिल स्कूट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसे नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कलहन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कलहन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता है और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कलहन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जोर देकर कहता है कि रिक्का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कलहन ब्रेग्स को डेविस की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया ग्रोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। डैशबोर्ड रायन जी हंगमहाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41वें अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का कार्माइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय किलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश कर दो लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नई अधिकारी फिल स्कूट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसे नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कलहन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कलहन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता है और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या
में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कल्हन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगा कहता है कि रिक का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कल्हन ब्रेग्स को डेविस स्विफ्ट की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। डैशबोर्ड रायन जी हंगमाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41वें अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का कारवाइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय किलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश कर 2 लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नए अधिकारी फिल स्कूट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसे नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कल्हन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कल्हन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कल्हन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगा कहता है कि रिक का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कल्हन ब्रेग्स को डेविस स्विफ्ट की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। डैशबोर्ड रायन जी हंगमाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41वें अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का कारवाइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय किलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश कर 2 लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नए अधिकारी फिल स्कूट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसे नहीं लिए गए थे।
अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटनास्थल की जांच करते समय कल्हन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कल्हन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कल्हन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगर कहता है कि रिक का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कल्हन ब्रेग्स को डेविस की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। टेस्ट बोर्ड रायन जी हंगमहाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41 अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का क्रमाइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय किलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश करे दो लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नए अधिकारी फिल स्कूट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसा नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटनास्थल की जांच करते समय कल्हन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कल्हन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कल्हन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगर कहता है कि रिक का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कल्हन ब्रेग्स को डेविस की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। टेस्ट बोर्ड रायन जी हंगमहाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41 अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का क्रमाइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय किलन एक हवाई जहाज को
हाईजैक करने की कोशिश करे 2 लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नई अधिकारी फिल स्कॉट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलहन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसा नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कलहन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कलहन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता है और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कलहन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगर कहता है कि रिक का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कलहन ब्रेग्स को डेविस की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। डैशबोर्ड रायन जी हंगमहाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41वें अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का करमाइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय केलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश करे 2 लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नई अधिकारी फिल स्कॉट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलहन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसा नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कलहन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कलहन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता है और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कलहन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगर कहता है कि रिक का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कलहन ब्रेग्स को डेविस की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है।
डैशबोर्ड, रायनजी, हंगमाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41वें अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का कार्माइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय केलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश कर 2 लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नए अधिकारी फिल स्कूट, जॉन डेविस एस्ट्राचन, पूर्व आर्मी रेंजर, वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसे नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कलहन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग पूर्णता में कलहन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता है और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कलहन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगा कहता है कि रिक्का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कलहन ब्रेग्स को डेविस की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। डैशबोर्ड, रायनजी, हंगमाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41वें अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का कार्माइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय केलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश कर 2 लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नए अधिकारी फिल स्कूट, जॉन डेविस एस्ट्राचन, पूर्व आर्मी रेंजर, वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसे नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कलहन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग पूर्णता में कलहन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता है और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कलहन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगा कहता है कि रिक्का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कलहन ब्रेग्स को डेविस की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को
फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। डैशबोर्ड रायन जी हंगमहाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41वें अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का कार्माइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय किलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश कर दो लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नई अधिकारी फिल स्कूट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसे नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कलहन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कलहन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता है और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कलहन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगर कहता है कि रिक्का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कलहन ब्रेग्स को डेविस की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया ग्रोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। डैशबोर्ड रायन जी हंगमहाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41वें अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का कार्माइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय किलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश कर दो लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नई अधिकारी फिल स्कूट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसे नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कलहन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कलहन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता है और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या
में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कल्हन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगर कहता है कि रिक का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कल्हन ब्रेग्स को डेविस की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। टेस्ट बोर्ड रायन जी हंगमाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41 अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का करमाइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय किलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश करे दो लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नई अधिकारी फिल स्कूट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोल्हन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसे नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटना स्थल की जांच करते समय कल्हन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कल्हन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता है और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कल्हन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगर कहता है कि रिक का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कल्हन ब्रेग्स को डेविस की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। टेस्ट बोर्ड रायन जी हंगमाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41 अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का करमाइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय किलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश करे दो लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नई अधिकारी फिल स्कूट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोल्हन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसे नहीं लिए गए थे।
अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटनास्थल की जांच करते समय कल्हन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कल्हन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता है और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कल्हन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगर कहता है कि रिक का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कल्हन ब्रेग्स को डेविस की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनसे यह सब कुछ जानकर ही रह मानता है और समूह के पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि वो मैग्नम फोर्स 1973 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1971 में डर्टी हैरी के बाद क्लिंट ईस्टवुड द्वारा विलक्षण पुलिस अधिकारी हैरी किलन की भूमिका वाली दूसरी फिल्म है। डैशबोर्ड रायन जी हंगमहाई पटकथा वाली माइकल सिनेमा के बाद दूसरी किस्त में बनाई जाने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.6 की कमाई की। 1973 में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कानूनी तकनीक के आधार पर बरी होने के बाद 41वें अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को माफिया का सरगना माफिया का कार्माइन रिक्का की आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे पर जाते समय किलन एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश कर 2 लोगों से निपटने में मदद करता है। बाद में पुलिस फायरिंग रेंज का दौरा करते समय उसकी मुलाकात नई अधिकारी फिल स्कूट जॉन डेविस एस्ट्राचन पूर्व आर्मी रेंजर वियतनाम के अनुभवी पास निशानेबाज के बेहतरीन कौशल उनके दोस्त और इससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पुलिस वाले एक पूल पार्टी में गोलीबारी की अपराध का कोई उपयोगी सबूत नहीं है और कोलन को ड्रग स्टोर अपराधियों को पकड़ते तो एक हत्या कर देता है जिससे उसकी पैसे नहीं लिए गए थे। अगले दिन वह गश्त दल के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है। घटनास्थल की जांच करते समय कल्हन को पता चलता है कि अपराधी एक पुलिस वाला है और वह अपराधी को अपना पुराना दोस्त चार्ली मैकॉय मानता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता में कल्हन को पता चलता है कि डेविस गुजमैन को मैकॉय की हत्या के बाद पहुंचने वाला पहला अधिकारी था और वह डेविस के हथियार से गोली निकालता है और बैलिस्टिक गुजमैन की हत्या में इस्तेमाल कई गोलियों को मिलान करता है। कल्हन को संदेह होने लगता है कि एसएफडी के भीतर एक गुप्त मौत दस्ताव के जिम्मेदार है और जो डिगर कहता है कि रिक का पूर्व माफिया सहयोगी फ्रैंक पलांसियो असली अपराधी है। कल्हन ब्रेग्स को डेविस की पलांसियो के दफ्तर पर छापा मारने के लिए बैकअप के रूप में नियुक्त करने के लिए राजी करता है। हालांकि पलांसियो उसके माफिया गिरोह को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है कि वो वहाँ पर किसकी मदद से आए हैं। वो उनकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है।